कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, रीडाउन कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि आप देख रहे हैं, सीपीयू छोटी छोटी चिप्स है यहाँ पे। द सीपीयू इज द कंप्यूटर्स कंट्रोल सेंटर। सीपीयू पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का मेन सेंटर होता है। थिंक ऑफ इट एज द ब्रेन दैट डज ऑल द थिंकिंग। जितना भी आप सोचते हैं या जितना भी कैलकुलेशन कंप्यूटेशन का काम होता है, वो एक ब्रेन की तरह वर्क करता है सीपीयू। It reads instructions from your software and tells your computer what to do. ये आपके सॉफ्टवेयर से आपके गिवन इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग ये आपको रिजल्ट आउटपुट के रूप में देता है, आपके रिक्वायरमेंट को समझ के। The actual CPU is about 1.5 inches square, yet it is the most critical part of the computer. कंप्यूटर का सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है सीपीयू। और कई लोग सोचते हैं कि जो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर के अलावा जो नीचे बड़ा सा एक बॉक्स होता है उसको सीपीयू बोलते हैं, पर दोस्तों उसको कैबिनेट बोलते हैं। दैट इज कैबिनेट, वो सीपीयू नहीं है। सीपीयू तो एक छोटी सी 1.5 इंचेस स्क्वायर की एक छोटी सी चिप होती है ना, जो कंप्यूटर में अंदर मदरबोर्ड में लगी होती है। The speed at which the CPU processes information internally is measured in megahertz, gigahertz. यानी सीपीयू की जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो मेगाहर्ट्ज में और गीगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है। 1 गीगाहर्ट्ज 1000 मेगाहर्ट्ज के बराबर होता है। गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज जितना ज्यादा रहेगा उतना ही अच्छी एबिलिटी होगी कम्युनिकेशन की या किसी एप्लीकेशन की प्रोडक्टिविटी की। सीपीयू में जितनी अच्छी स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड सीपीयू की होगी, उतना ही अच्छा एप्लीकेशन प्रोडक्टिविटी दे पाएगा, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाएगा। मेगाहर्ट्ज की बात करें तो 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ अ सीपीयू चिप। अब यहाँ सीपीयू के कुछ कंपोनेंट्स लास्ट सेशन में हमने डिस्क्राइब किए थे। उसी में एक कंपोनेंट है मेमोरी। मेमोरी की जब बात आती है, इट मींस हम लोग बात कर रहे हैं मेमोरी की, मेन मेमोरी की या प्राइमरी मेमोरी की। वैसे मेमोरी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो पहले हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी नेचर के बिहाफ पे दो पार्ट में क्लासिफाइड की गई है। पहला वोलाटाइल, पहला जो पार्ट है, जो पहला क्लासिफिकेशन है मेमोरी का, प्राइमरी मेमोरी का, वो है वोलाटाइल। और वोलाटाइल मेमोरी का बेस्ट एग्जांपल होता है रैम। देखिए दोस्तों, नाम से पता लग रहा है यहाँ पे वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि जो रैंडमली चेंज होता रहे, जिसके डेटा को रिमूव करने की जरूरत ना पड़े, वो ऑटोमेटिक अपने डेटा को वैनिश कर दे एक टाइम पीरियड के बाद। और ऐसे ही प्राइमरी मेमोरी का सेकेंड क्लासिफिकेशन है नॉन वोलाटाइल मेमोरी, जिसके कंटेंट्स हमेशा फिक्स्ड है, जो कभी चेंज नहीं हो सकते। और इसका बेस्ट एग्जांपल है रोम। तो रैम वोलाटाइल मेमोरी का एग्जांपल है और रोम नॉन वोलाटाइल मेमोरी का एग्जांपल है। इन एक एक को हम डिस्कस करते हैं। तो पहले देखते हैं रैम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब ही होता है कि जो सीक्वेंस में ना हो रहा हो। एक ऐसी मेमोरी है रैम जहां से डेटा फेच तो होता है बट सीक्वेंसली नहीं होता है, कोई सीक्वेंस नहीं होता है, वो कहीं से भी किसी भी तरह का डेटा फेच किया जा सकता है। दिस इज अ कंपल्सरी मेमोरी एंड मस्ट फॉर एवरी कंप्यूटर। हर एक कंप्यूटर के लिए मस्ट है, कंपल्सरी है। इसके बिना कंप्यूटर चले ये पॉसिबल नहीं है। रैम का होना मस्ट है कंप्यूटर में। दिस मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पररली। इस मेमोरी का यूज होता है डेटा स्टोर करने के लिए, पर जो डेटा इसमें स्टोर होता है वो टेम्पररली स्टोर होता है, परमानेंट के स्टोरेज के लिए नहीं होता है। जैसे कि हम सोचे कि आज हमने रैम में कोई डेटा स्टोर कर लिया है और 2 दिन बाद इसको एक्सेस कर लें, ये पॉसिबल नहीं है।
रैम का डेटा तब तक रैम में होता है जब तक कि कंप्यूटर चल रहा है। जैसे ही कंप्यूटर से इलेक्ट्रिसिटी गई तो ऑटोमेटिक रैम अपने डेटा को वैनिश कर देता है, ठीक है, रिफ्रेश हो जाता है, टोटली एम्प्टी हो जाता है। एवरी प्रोसेस फर्स्ट कम टू रैम देन गो फॉर एग्जीक्यूशन। अब बात यहां आती है कि रैम का रोल क्या है कंप्यूटर में। तो रैम का रोल ये है कि जब भी हम कोई प्रोसेस कंप्यूटर में स्टार्ट करने जाते हैं, वो कुछ भी हो, चाहे हमें एक लेटर टाइप करना है या हमें सॉन्ग सुनने हैं, हमें मूवी देखनी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन द कंप्यूटर, दैट प्रोसेस फर्स्ट कम टू रैम। तो वो प्रोसेस सबसे पहले रैम में आता है, उसके बाद ही वो माइक्रो प्रोसेसर में जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए। यानी कि अगर कोई प्रोसेस रैम में नहीं आ रहा है तो वो आगे एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा ही नहीं, तो रैम में आना उसका कंपलसरी है। इसीलिए रैम मेमोरी भी कंप्यूटर में होना मस्ट है। When power is goes off, दोस्तों पावर का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से है। जैसे ही लाइट चली जाती है, रैम ऑटोमेटिकली अपने अंदर पड़े हुए सारे डेटा को इरेज कर देता है, डिलीट कर देता है और फिर से टोटल रिफ्रेश हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि ये टेम्पररी स्टोरेज एरिया है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, कंप्यूटर चल रहा है, रैम के अंदर डेटा है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हुई, कंप्यूटर हमने शट डाउन किया और दोबारा रिस्टार्ट किया, तो रैम में जो डेटा स्टोर था वो ऑटोमेटिक रिमूव हो गया, इरेज हो गया। कंप्यूटर की जो स्पीड है, प्रोसेसिंग स्पीड है, वो रैम के साइज पे भी डिपेंड करती है। जितना ज्यादा रैम का साइज होगा उतना ही कंप्यूटर की स्पीड भी अच्छी होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी हमने देखा कि रैम में किसी भी प्रोसेस का आना कंपलसरी है। तो दोस्तों हम जैसा जानते हैं कि कंप्यूटर एक मल्टीटास्किंग डिवाइस है। हम मोर देन वन टास्क एक ही समय पे कर सकते हैं। तो एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम एक के बाद एक टास्क एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। हम टाइपिंग भी कर रहे हैं, हम सॉन्ग भी सुन रहे हैं, हम नेट से मल्टीपल फाइल डाउनलोड भी कर रहे हैं। ऐसे करके हम बहुत सारे टास्क एक साथ जनरेट करते जा रहे हैं और हर एक टास्क को, हर एक प्रोसेस को कंप्यूटर के रैम में स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए कंपलसरी है। जब तक कि वो रैम में आके स्टोर नहीं होगा तब तक आगे प्रोसेस होगा नहीं। तो हर एक प्रोसेस रैम में आके डेटा स्टोर कर रहा है अपना, और एक सिचुएशन ऐसे आती है कि रैम कंप्लीटली फुल हो जाती है। जब रैम कंप्लीटली फुल हो गया और उसके बाद जैसे ही हम कोई नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करने को सोचते हैं या ट्राई करते हैं, तो कंप्यूटर का कीबोर्ड और माउस वर्क करना बंद कर देता है और इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि कंप्यूटर हैंग हो गया। तो दोस्तों कंप्यूटर हैंग होने का मतलब यही होता है कि नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास रैम में स्पेस अवेलेबल होता नहीं है, इसलिए कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास एक ही ट्रीटमेंट होता है कि किसी भी तरह से हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें, उसका पावर कट कर दें, जो कि हम डायरेक्टली फिर पावर प्लग से कर देते हैं। और जैसे ही रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर हमारा दोबारा स्मूथली चल रहा होता है, क्योंकि रैम का नेचर है कि जैसे ही पावर जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होगी, वैसे ही रैम अपने डेटा को डिलीट कर देगी और जब डिलीट कर देगी तो उसका बर्डन कम हो जाएगा, वो स्मूथली चलती रहेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द रैम। रैम क्या है, रैम की वर्किंग क्या होती है, कंप्यूटर में रैम का रोल क्या है। ऐसे ही दोस्तों हम देखेंगे वोलाटाइल मेमोरी, रोम को। रोम रीड ओनली मेमोरी, नाम से ही पता लग रहा है कि एक ऐसी मेमोरी जिसमें सिर्फ रीडिंग की परमिशन है, एडिटिंग, राइटिंग और डिलीशन का कोई परमिशन नहीं होता है। इसको भी हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और ये भी कंप्यूटर के लिए कंपलसरी है। जैसे रैम कंपलसरी है वैसे ही रोम भी कंपलसरी है। अब रोम में होता क्या है? रोम में कुछ इंस्ट्रक्शंस पहले से लिखे गए होते हैं, कुछ डेटा पहले से इसमें राइट होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं और इन इंस्ट्रक्शंस को डिलीट करने का या चेंज करने का परमिशन किसी यूजर को नहीं होता है। यूजर मीन्स वो लोग जो कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। वो रोम में लिखे हुए डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, ना ही एडिट कर सकते हैं। तो फिर कौन कर सकता है? ओनली मैन्युफैक्चरर्स हैव परमिशन फॉर डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ रोम। रोम के अंदर लिखे हुए कंटेंट्स को सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर डिलीट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। When computer is switched on, जैसे ही कंप्यूटर हम ऑन करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर का कंट्रोल
रोम में दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है, उनको फॉलो करता है और स्टार्ट होता है। तो कंप्यूटर में रोम का जो वर्किंग है, जो रोल है, वो क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर ऑन किया, रोम में दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर ने रीड किया, उनको फॉलो किया और देन स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये बेसिकली वर्क होता है रोम का। अब हमें दोस्तों देखना है यहाँ पे कि रोम में ऐसा क्या लिखा होता है, कौन से इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं जिनको कंप्यूटर रीड करके स्टार्ट होता है। तो दोस्तों वैसे तो इंस्ट्रक्शंस बहुत होते हैं, इनमें से हम एक दो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले यहाँ बताया गया है कि चेक सफिशिएंट मेमोरी स्पेस इन द रैम टू ट्रांसफर द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यानी कि हमें पता है कि कोई भी डेटा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या हार्ड डिस्क में सेव होता है। इवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो हमारा है वो कहाँ सेव होता है, हार्ड डिस्क में सेव होता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सेव होता है। तो जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑन करते ही सबसे पहले ये चेक करें कि क्या रैम के अंदर सफिशिएंट मेमोरी अवेलेबल है ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से आने के लिए, ये चेक करें। उसके बाद ऐसे ही चेक ऑल द पेरिफेरल डिवाइसेस दे आर प्रॉपर्ली कनेक्टेड और नॉट। जितनी भी पेरिफेरल डिवाइस हैं उनको चेक करें कि वो कंप्यूटर से प्रॉपर्ली कनेक्टेड है या नहीं। अब ये पेरिफेरल डिवाइस क्या होती हैं? पेरिफेरल डिवाइस दोस्तों वो होती हैं जो कंप्यूटर से एक्सटर्नली कनेक्टेड है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, इन सबको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो रोम में रिटन ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं और कंप्यूटर जो इनको रीडिंग में टाइम लेता है एट द स्टार्टिंग टाइम। तो जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, इनको रीड कर रहा है, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं बूटिंग। यानी कि हम कह सकते हैं, नीचे बूटिंग की डेफिनेशन डिफाइन है कि दिस इज अ स्टार्टअप process of any computer in which computer reads the instructions from the ROM and follow them to become start। यानी कि बूटिंग एक कंप्यूटर का स्टार्टअप प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर जो है वो रोम में दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके स्टार्ट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रोम एंड रिटन इंस्ट्रक्शंस इन रोम। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी को समझा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें कि और भी आप जैसे दोस्तों की हेल्प हो सके।